यद गत्वा न निवर्तन्ते इत्युक्तम्, जिसे प्राप्त करने के बाद वह लौट के आता नहीं है, ऐसा आपने कहा था। ननु सर्वाही गति आगत्यंता, तो नियम यह है जो भी गति है तो निश्चित रूपेण वहां आगति वापस होगा ही, क्योंकि संयोगा विप्रयोगांता इति प्रसिद्धम, क्योंकि यह प्रसिद्धि है। महाभारत में भी है, वाल्मीकि रामायण में सब जगह श्लोक है। जो श्लोक सभी लगभग टीकाकारों ने नीचे दिया है, पूरा श्लोक जिसके टुकड़ा भाष्यकार ने दिया है, संयोग विप्रयोगांता सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोग विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। मसूदनी चौथी पंक्ति। अगले पृष्ठ पहला पंक्ति भाषा दीपिका में भी है। सर्वे क्षयांता निचया, जितने भी क्रिया है और क्रियाजन्य है सब क्षय को प्राप्त होते हैं, विनाशी होते हैं। समुच्चया पतनांता, जितने ऊपर खड़े हैं पेड़ वगैरह अवश्य एक दिन गिरेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। संयोग विप्रयोगांता, जो कहीं जाकर आपने किसी वस्तु के संबंधित हुए हैं तो वहां से वियोग भी निश्चित रूपेण होगा, वियोग भी निश्चित रूपेण होगा। मरणांत में जीवित, और इसी प्रकार जो जीवित है निश्चित मरण ये उसका अंत होता है, मृत्यु अवश्य प्राप्त होता है। यह शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, लोक में भी प्रसिद्ध है। जो बात बताई गई है यह शास्त्र में भी प्रसिद्ध है और लोक में भी प्रसिद्ध है। कहा शास्त्र में? महाभारत 11:2-3, 12:27-31, 12:330-20, 3 जगह वर्णनाया। 11वें सर्ग दूसरा अध्याय 3रा श्लोक में, फिर 12वें सर्ग 27वां अध्याय 31वां श्लोक में, फिर 12वां सर्ग 330वां अध्याय 20वें श्लोक में। वाल्मीकि रामायण एक बार आया, दूसरे सर्ग 105वां श्लोक अध्याय में 16वां श्लोक है। दूसरे सर्ग के 105वें अध्याय के 16वें श्लोक है। यह शास्त्रों प्रसिद्ध है और लोक में भी यह सब जानते। जो खड़ा है वो गिरेगा, जो चल फिर रहा है उसका नाश जरूर होता है, जो संबद्ध हुआ है तो संयोग है तो उसका वियोग जरूर होगा, और जो जन्म लिया है तो उसका मरण निश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य इति प्रसिद्धम। तो फिर कथम उच्यते तद्धाम गतानाम नास्ति निवृत्ति। फिर आपने कैसे कह दिया जो उस धाम में पहुंच गए वो लौट के आते नहीं है, कि जो जाके कहीं पहुंचा हुआ है वो निश्चित रूप में लौटता भी है। गति है तो आगति है, संयोग हुआ है उस धाम के साथ, यहां से गया वो धाम में संयोग हुआ तो निश्चित रूप से वहां से वियोग भी होगा। क्षीणे पुण्य सुमर्त्य लोकम विशंति, जैसा उस धाम के साथ वैसे लेना चाहता है, मोक्ष को भी इसी प्रकार लेना चाहता है पूर्व पक्ष। क्योंकि आपने इस प्रयोग कर रहे गत्वा गच्छन्ति, इस प्रयोग कर रहे हैं आप, इसलिए अगर आगच्छन्ति व्यर्थ होना चाहिए। न निवर्तन्ते कहां से आ गया? ये पूर्व पक्ष है। जय श्रृणु तत्र कारण, इस विषय में कारण सुनो भाई। वह लौटता इसलिए नहीं है, वो धाम कोई और नहीं हो, वही है वो। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममैवा, मुझ परमात्मा का ये अंश के समान अंश है, भाग है, अवयव है, एक देश है, समझो। क्या? जीवभूत सनातन, जीवलोक है। जीवों का लोक में, संसार में जो जीवभूता है, भोक्ता करता इत्यादि से प्रसिद्ध है, और सनातन है, वह और कोई नहीं है, मेरे अंश के समान अंश है। दृष्टांत क्या है? जैसा जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूपा सूर्य, ये दृष्टांत। वह सूर्य तो है, सूर्य का एक अंश के समान अंश है वो। बड़ा आश्चर्य, उससे भी सूक्ष्म से जो चक्षु का अभिमानी का देवता है सूर्य, चक्षु का अंश, चक्षु में भी वह सूर्य का अंश आया हुआ है। जिस अंश के माध्यम से चक्षु क्या कर रहा है, उस अंशी सूर्य को भी देख रहा है, और क्षुद्र सूर्य जो प्रतिबिंबात्मक है जल में उसको भी देख लेता है। महासूर्य को भी देख रहा है, क्षुद्र सूर्य को भी देख रहा है,
सूर्य का अंश का अनुग्रह से। अंश है ना केवल आंख में, आंख में वो सूर्य का अंश आया है, तेज आया है, जिस तेज के माध्यम से आप उस महान सूर्य को और क्षुद्र सूर्य को और अन्य पदार्थों को भी सबको देखते हैं। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा के अंश के समान अंश है ये जीव। ये भी क्या कर सकता है, इसलिए उस ब्रह्म को भी देख सकता है, ब्रह्म का प्रतिबिंब खुद को भी देख सकता है, और इसके माध्यम सारा जगत को भी देख सकता है। इसे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रिया ने प्रकृति स्थान कर्षति। इसे आना जाने के बाद क्या कहा था आपने, कैसे, तब कहते देखो इसी प्रकार है जिस कहते हैं मन षष्ठान इंद्रियाणी, मन है छठा जिसका, ऐसा जो समुदाय किनका है समुदाय, वो इंद्रियों का समुदाय है। प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित होकर के ही ये सब कर्षति। कर्षति कर्षति वो कर्षति, यहाँ भी गच्छति वो गच्छति। जैसे आकाश थोड़ी जा रहा है, घट को आप ले जा रहे हैं, घट से परिचन्न आकाश भी यहां से वहां गया, घटाकाश ले जा रहे हैं, व्यवहार हो गया। घड़े को ले गए कि घट से परिचन्न आकाश को ले गए आप? आकाश तो कभी इधर से उधर जाने वाली चीज ही नहीं है। इन व्यवहार क्या हो गया, घट आकाश का आनयन हो गया। तत्व यहां पर भी समझना, कर्षति आकर्षति त्यर्थ, प्रकृतौ स्थितानि आकर्षति, प्रकृति में स्थित ये इंद्रियां आकर्षण कर देते हैं, खींच के ले जाते हैं। अगले श्लोक का साथ अन्वय होगा ये, मन षष्ठान इंद्रिय प्रस्थानि कर्षति। भाष्यम यज ममैव परमात्मनो अंश भागो अवयव एक देश इति अनर्थांतरम, मुझ परमात्मा का ही अंश है। अंश का मतलब भाग है, अर्थात अवयव है, और भी कहो एक देश है। ये सब अनर्थांतर, अर्थांतर नहीं है, माने पर्यायवाची है। अंश, भाग, अवयव, एक देश। तो मुख्य विषय यहां पर लेना है एक देश ही। आकाश के एक देश परिच्छिन्न हुए के समान हो गया ना घट के कारण से, घट रूपी उपाधि के कारण से व्यापक आकाश का एक देश परिच्छिन्न के समान व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार व्यापक उस ब्रह्म का इस शरीर आदि उपाधियों की वजह से परिच्छिन्न के समान व्यवहार हो जाता है। कि भाग मानेंगे तो विनाशी हो जाएगा। तो भाग वाला जो होता है अवयवी, अवयव कहो तब भी यही हाल है, अवयव अवयवी भाव जहां है वो विनाशी होता है। इसे एक देश में ये घट जाता है आकाश दृष्टांत में। सयेश प्रविष्टान खाग्रेभ्य, नाखून के अग्रभाग तक वही ब्रह्म से प्रवेश किया हुआ। ऐसे प्रदान को परिषद 1:4-7 नीलकंठी में दिया है। तस्वा तदेव प्राविशत तैत्र पुरुष 2:6 में कहा हुआ है। अपि शब्द अवधारण करने के लिए है, अपि शब्द अवधारणार्थ चकार समुच्चय के लिए आया है। दोनों को जोड़ के बोल दे रहे हैं क्योंकि 8वें श्लोक में आ रहा है चौरपि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्, वहां है चौरपि। उन सबको मिला करके टीका कर लो, दोनों को श्लोक को एक साथ मिला करके ही बोल रहे हैं अधिक लोग। भाष्यकार घटाते करे देखो, जीवलोके मैंने जीवानाम लोके मैंने संसार है, जीव जिसमें रहते हैं ऐसा ऐसे लोगों को मैंने संसार को कहते हैं जीवलोक। जीवभूत भोक्ता कर्ता प्रसिद्ध, भोक्ता कर्ता रूपेण जो प्रसिद्ध है ऐसा जो जीव है उसको जीवभूता कह दिया। सनातन इसलिए है वह अंश के समान अंश होने के नाते वह अंशी से अभिन्न है। अतः जब अंशी सनातन है उसका अंश भी सनातन है। यथा जल सूर्य का, जैसा जल में प्रतिबिंब पड़ा हुआ जो सूर्य है, सूर्यांश और जल निमित्ता पाए सूर्य में गत्ता नहीं वर्तते। जैसे सूर्य का अंश के समान जो प्रतीत हो रहा था प्रतिबिंब, वो क्या होता है, जल रूपी निमित्त को हटा दोगे तो कहां गया वो प्रतिबिंब, सूर्य में पहुंच गया। सूर्य में गया जाकर फिर लौट गया क्या प्रतिबिंब, सूर्य में गत्वा
न निवर्तते। तथा अयमपि अंश तेनैव आत्मना संगच्छति एवमेव। इसी प्रकार से अंश रूपाय जो था जीवात्मा वह उस परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, जैसे प्रतिबिंब बिंब में एकीभूत हो गया। अथवा बिंब प्रतिबिंबवाद को हटा करके परिच्छेदवाद में आ रहे हैं। यथा वा घटाद्युपाधि परिच्छिन्न घटाद्य आकाश आकाशांश सन घटादि निमित्ता पाए आकाशम प्राप्य न निवर्तते इत्येव। घटादि उपाधि से परिच्छिन्न जो घटाद्य आकाश है वह आकाशांश होते हुए आकाशांश सन घटादि निमित्ता पाए। घटादि उपाधि जो थे वो निमित्त उनका हट जाने पर क्या होगा, वह आकाशांश आकाश को ही प्राप्त कर जाएगा। ये व्यवहार हो गया इस प्रकार की। न निवर्तते, फिर लौटेगा क्या वो घटाकाश, नहीं लौटेगा। इत्येवम् अतोपन्नम उक्तम यद्गत्ता निवर्तन्ते। इसलिए पूर्व श्लोकों में कहा गया था यद्गत्ता निवर्तन्ते, युक्त युक्त सिद्ध हो गया, कोई गलत नहीं है। नीचे श्लोक के पूर्वार्ध मसूदनिकार बड़ा सुंदर समझा रहे हैं। पूर्वार्ध में क्या कहा गया, उत्तरार्ध में क्या समझा रहे हैं वो दिखाया है। सुषुप्तौ तो सर्वकार्य संस्कार सहित अज्ञान सत्वात् तथा पुनः संसारो जीवसीति मनष्टाणी श्लोकार्ध प्रतिपाद्यते। देखो श्लोकार्थ को क्या प्रतिपादन किया, सर्व कहते हैं सुषुप्ति में सर्व कार्य और उनके संस्कार सहित अज्ञान विद्यमान है, इसलिए पुनः संसार के को प्राप्त करता है ये जीव संसार इति। इसी बात को मनष्टाणी प्रवेशानी कर्षित से समझाया गया। तथा तस्य वसुतो असंसारिणोपि माया संसारम प्राप्तस्य मंदमतिभिर देहतायत्वं प्रापितस्य देहाद व्यतिरेक प्रतिपादिते शरीर इत्यादि श्लोकार्धेन। इसे 8वें श्लोक के जब पूर्वार्ध में ये दिखाना चाह रहे हैं मंदमति वालों के लिए कि वसुतः असंसारी है ये आत्मा, माया के द्वारा संसार को प्राप्त किए समान दिख रहा है। देह के साथ तादात्म्य करके प्राप्त के समान जो है वह देह से भिन्न है, इस बात को प्रतिपादन 8वें श्लोक का पूर्वार्ध से है। इसलिए 8वें श्लोक का पूर्वार्ध और 7वें श्लोक का उत्तरार्ध का संबंध जोड़ना पड़ता है। अब थोड़ा पूर्व पक्ष है भाष्य में, ननु निरवयवस्य परमात्मा कुतो अवयव एक देशो अंश इति। निरवय वाला ये जो परमात्मा व्यापक ब्रह्म है उसमें आपने अवयव या अंश एक देश आदि शब्दों के द्वारा कैसे आप कथन करते हैं उसको। और इस अवयवत्व विनाश प्रसंग, यदि उसका सावयव मानोगे फिर तो विनाश निश्चित है उसका, कि अवयव विभागात कि अवयव टूटते 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 एक दिन नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। नैष दोष पता ऐसा दोष मत दो। अविद्याकृतोपाधि परिच्छिन्न एक देशो अंश युव कल्पितो यतः। अविद्याकृत जो उपाधियों से परिच्छिन्न होने के समान प्रतीत हो रहा है, परिच्छिन्न हुए के समान प्रतीत होता है, इसलिए कह दिया जाता है एक देश अंश इव कल्पितो, वो भी कल्पना मात्र, इसलिए यहां पर कह दिया मयवांश जीवलोक है। वस्तुतः निरंश होने के बावजूद भी उस पर ब्रह्म परमात्मा में कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है, यह जीव जो अंश है। और वास्तव में क्या है, जीव वास्तव में अंश भी नहीं है, कल्पित अंश भी नहीं है, जीव ब्रह्म ही है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि बोल चुके हैं। इसे आंतरिकार लिख रहे हैं, वस्तुतस्तु जीव से नाशत्व परमात्मा मात्रतया दर्शितत्वात्, यह बात पूर्व दर्शा चुके हैं। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि इत्यादि 13वें अध्याय के आरंभ से ही दर्शितश्चयम् अर्थः क्षेत्राध्याय विस्तरशा। भाष्यकार कहते हैं यह बात हमने 13वें अध्याय क्षेत्र अध्याय में विस्तार रूप में समझा चुका हूं। वास्तव में जीव उस ब्रह्म का अंश, कल्पित अंश भी नहीं है, किंतु जीव तो ब्रह्म ही है। केवल ब्रह्मवशात अंश के समान प्रतीत होता है। उपाधि में भाषित जो हो रहा है चैतन्य, उस चैतन्य को उपाधि वशात अंश के समान आप अनुभव करने लग जाते हैं। वास्तव में वह चैतन्य वही चैतन्य जो व्यापक है, कोई अलग नहीं है।
यानी आपको लगता है क्या है, हाथ में चैतन्यता है और इधर इधर उधर बाहर चारों तरफ चैतन्य नहीं है। देखो अंगुली हिलता है, इधर उधर कुछ नहीं है अगल बगल में, जैसे अंगुली में चेतन है ऐसा आपको लगता है, लेकिन वास्तव में चेतन कहाँ है? अंगुली में भी है, अंगुली से चारों तरफ भी है, भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक है। सब आयाभ्यंतरो अजह श्रुति आया है ना। लेकिन ये भ्रमवशात ऐसा प्रतीति है जो उस प्रतीति को लेकर अंश का कथन हो जाता है, इन वास्तविकता तो हम पहले ही बता चुके हैं। सहज जीव मदंशत्व ने कल्पिता, इसलिए उस जीव यह जो जीव है उसका मेरा अंश रूप में कल्पना करके व्यवहार हुआ। कथम संसरती उत्क्रांति इत्युच्यते, वह संसरण कैसे करता है और मर के यहाँ से निकलता कैसे, उत्क्रमण कैसे करता है, ये तुम प्रश्न पूछना चाहते हो उसका जवाब सुन लो। मन षष्ठान इंद्रियाणी यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती एवं तस्माद आत्मा सर्वेत आत्मा विचरंती। बृहदारण्यक नीलकंठी में दिया, अग्नि से क्षुद्र विस्फुलिंग पृथक हुए से के समान दिखाई देते हैं, उसी पर ब्रह्म से अनेक आत्माएं विलग हुए के समान दिखाई देते हैं। वास्तविकता में क्या है वो, एवं स्थूल मनोरस्वम दीर्घम श्रुति बृहदारण्यक 3:8 बुद्धिर गुणेनात्म गुणे न चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्ट। श्वेता सूत्र में बुद्धि का गुण के द्वारा, अहंकार के गुण के द्वारा, मन के गुण के द्वारा मानव आराग्र के मात्र के तुल्य क्षुद्र छोटा सा ऐसे दिखाई देते आत्मा अनुभव में आता हृदय में लोगों को। इसलिए प्रधान में कहेगा सम प्लुषिना समो माशकेना समो नागेना समय विस्त्रिवरलोक, वह छोटे से कीट के बराबर है बृहदारण्यक के 1:3-22। वह मच्छर के बराबर है, वह हाथी के बराबर है, वह तीनों लोगों के बराबर है। वह आत्मा ऐसा कह दिया, जैसी उपाधि वैसी है। हाँ, अनुरणिया महतो महियान इत्यादि अनेक श्रुति से प्रमाण बन जाते हैं। कैसे उत्क्रमण करता है वह, या कैसे संसरण करता है वह, उसके लिए जवाब में आ रहा है श्लोक का हिस्सा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृति स्थानी स्वस्थाने कर्ण शस्कुल्यादो प्रकृतौ स्थितानि कर्षति आकर्षति। संसार काल में क्या कर रहे हैं, जगत का अनुभव करते हैं ना आप। जो ये जीवात्मा जगत की ओर जाता है, जगत विषय का अनुभव करता है, कैसे करता है वह, मन है छठा जिसका, ऐसा ही इंद्रिया कौन है, श्रोत्रादि। ये प्रकृति से मतलब कहाँ है, ये प्रकृति कौन है इनका, अपना अपना जो स्थान उसको प्रकृति शब्द से कहा रहे हैं। अपना अपना स्थान क्या है, श्रोत इंद्रिय का कान में, चक्षुर इंद्रिय का आंखों में, स्वस्थाने कर्ण शस्कुल्यादो प्रकृतो, वहीं पर स्थितानि स्थित रह करके कर्षति, उस आत्मा को बाहर विषय की ओर ले जाते समझो, विषयों को खींचकर अपने आत्मा की ओर लाते समझो। सुप्ति प्रलय समकालेशु संकोचेति, और सुषुप्ति प्रलय इत्यादि समकालों में वह संकोच करता है, ये भी अर्थ ले सकते हैं। लेकिन कस्मिन काले कर्षति, यह प्रश्न उठेगा, कस्मिन काले कर्षति, तब उसके लिए जवाब में अगला श्लोक आ रहा है। कस्मिन काले, तब जवाब में कह रहे हैं शरीरम में दवापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान्यवाशयात्। आशयात पुष्पात, आशय कहते हैं पुष्पादि, उन पुष्पादियों से जिस प्रकार वायु उस पुष्प के सुगंध को लेके चलता है ना। वायु हवा बहते वक्त क्या करता है, पुष्पादि विद्यमान सुगंध या मल मूत्र आदि पड़ा तो उसका दुर्गंध को वहन करता हुआ बहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है, समझो। शरीरम यद्वाप्नोति इच्छा पुत्क्रामतीश्वर, यदा यद मन यदा शरीरम वापने, जब शरीर को प्राप्त करेगा संसरण के लिए, और इच्छा पिया च और अपियाया, च समुच्चय अर्थ में है, अपि शब्द एव अर्थ में है। यदेव माने जब अवश्य ये उत्क्रमण करेगा, कौन, ईश्वर उत्क्रमण करेगा।
ईश्वर ही जब शरीर को प्राप्त करके संसरण करता है और ईश्वर ही जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है, कैसे करता है वो? एतानि मनष्टानि गृहीत्वा संयाति, ऐसा अनुभव होगा पूर्व के साथ। तब यह मन है छठा जिसका सकल इंद्रियों को ग्रहण करके वो यहां से चला जाता है। अगले श्लोक बताए किन किन को ग्रहण करेगा? मन छठा जिसका बोलते कौन कौन है वो? अन्य 5 वो भी बता दो। उसके अलावा और के लिए 6 कोई लेके जाता है कि और भी अन्य चीजों को ले जाता है? वो 17 आइटम ले जाएगा ना। जीव एक जैसे दूसरे जब जाता है तो कैसे जाता है? 17 आइटम पूरा सुख शरीर जाएगा। इसलिए ईश्वर से लेना है हमें क्षेत्र, प्रत्येगात्मा जीवात्मा को लेंगे। भाष्यकार कहते देखिए आप ऐसे कैसे अन्वय कर रहे हो? फिर मना षष्ठानी को यहां लाना चाहिए था, पुरुष में क्यों रख दिया? तब है तो होता है ऐसे नियम है, उल्टा पाठ भी हो जाते कभी कभी। और लेकिन पाठक्रम को बाध करके अर्थक्रमानुसार ग्रहण करना पड़ता है। न्याय है पाठक्रम अर्थक्रमो बलियान आया था ना। कहा अर्थ संग्रह में क्या दृष्टांत था? यवागवा ज्योति पहले आ गया और बाद में यवागुम पचती आ गया। वेद में मंत्र यवागुम मने लपसी, लपसी से हवन कर दो कह दिया। फिर बाद में कहता है लपसी को पकाओ। अरे पहले हवन कैसे कर दो बिना पकाए? अरे पहले दुकान से खरीद के लाना, कहीं से खरीद के लाओ और हवन कर दो और बाद में पकाया। पकाए क्या करना? फिर खा लेना, तगड़ा हो जाओगे। ये पूर्व पक्ष वहां कहता है मीमांसा में। उसमें क्या है, जैसे पाठ है वैसा अनुष्ठान तो हो सकता है ना। कहीं से किसी मांग मुंग के ही लाएंगे, लपसी लाएंगे कहीं बाहर से और लपसी ला करके पहले हवन कर दिया जाएगा। उसके बाद पकाने के लिए कहा है तो पका देंगे, पका के क्या करोगे उसको? तो खा लेंगे। तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता। खाने के लिए पकाओ ऐसा विधि नहीं है, हवन के लिए ही पकाने के लिए विधि आई हुई है। इसलिए पाठक्रम को बाद के अर्थक्रमानुसार नहीं लेना पड़ेगा। यवागुम पचिति पहले, यवाग ज्योति बाद में। जिस प्रकार यह निर्णय हुआ उसे यहाँ पर पाठक्रम अर्थक्रम बलियान इस न्याय के आधार पर यहाँ पर लेना। देहाय संघात जो स्वामी था ये ईश्वर जीव, वह जब उत्क्रमण करता है और जब शरीर से बाहर जाता है विषयों को ग्रहण करने, तब मन षष्ठान इंद्रिया होकर के ही कर्षति, ऐसा पुरुष लोग के साथ अन्वय करना पड़ेगा। भाषकर करे देखिए इन बातों को। ये चापी माने यदा, चापी यत माने यदा, च और अपी का अर्थ भाषकर करते नहीं। चाहे मैंने समुच्चय करने के लिए, चाहे संसरण हो चाहे उत्क्रमण हो, संसरण रूपा कर्षण हो या उत्क्रमण हो। अवापन होती है, पहले कर्षति आया और उत्क्रामती है, तीनों आ गए ना। यदा अवापनोति, यदा कर्षति, यदा उत्क्रामति, तीनों का समुच्चय करने के लिए अच्छा। और अपि जो है ईश्वर एव उत्क्रामति, ईश्वरो देहादि संघात स्वामी। ईश्वर से कौन लेना है? परमात्मा को नहीं, किंतु देहादि संघात का जो स्वामी क्षेत्रज्ञ जीवा तदाकर्षति, तब वो विषयों की ओर इन गोलकों में रहते हुए जाता है या विषयों से हट करके गोलकों में स्वप्न सुषुप्ति काल में आ जाता, लौट के बैठ जाता है। श्लोक से द्वितीय पादो अर्थवशात प्राथम्य संबुध्यते। इस श्लोक में भी दूसरा पाद लिया ना पहले हमने, चाप उत्क्रामति ईश्वर। इस श्लोक का दूसरे पाद को अर्थवशात पहला हम संबंध कर देंगे। इस श्लोक के दूसरा पाद क्या है? चाप उत्क्रामति ईश्वर, उसको हम पहले अन्वय कर दिए ना मन षष्ठान इंद्रिय के साथ जोड़ने के लिए। वह प्राथमिक संबंध क्यों किया आपने? अर्थवशात। पाठक्रम की अपेक्षा से अर्थक्रम बलवान है, इसलिए अर्थक्रम दृष्टिया हम पहले इसको ले लिया। यदाच पुरुषमाच्छर्रांतरम आपनोति, अब पहला पद ला रहे शर्रम यद्वापनोति, जब पूर्व शरीर को त्याग करके अगला दूसरा शरीर को प्राप्त करता है, तथा गृहीत मन षष्ठान इंद्रियाणि संयाति, तब वह इन सकल मन है छठा जिसका, ऐसे सकल इंद्रियों को लेकर के ग्रहण करके संयाति सम्यक ज्ञाति गच्छ, सम्यक प्रकार से यहां से उत्क्रमण करता है, गमन करता है। इस पहला दूसरे पाद,
फिर पहला पाद, फिर पहला पाद के साथ साथ पूर्व श्लोक का तीसरे पाद और बाद में इस श्लोक का तीसरा पाद लेना, अंत में चौथा पाद दृष्टांत को। किम इव इत्यादि, किसके समान उसका दृष्टांत समझा रहे हैं। वायु हो, पवन हो, गंधानिव आशयात पुष्पादे है, पुष्पादियों से, आशय में पुष्पादि, उनसे जिस प्रकार उनमें विद्यमान गंधादियों को हवा लेके चलता है, उसी प्रकार मानो एक जैसे इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर में विद्यमान उन सारे वासनादियों को सहित इन इंद्रियों को लेकर के वह चल पड़ता है। इस शरीर में विद्यमान इंद्रियों को लेकर के अगला शरीर में चला जाता है। जैसे इस क्षेत्र में विद्यमान पुष्पादि में विद्यमान गंधादियों को लेकर के अन्य क्षेत्र में चला जाता है वायु। उसने जीवात्मा भी ऐसे कर रहा है, इस शरीर विद्यमान इंद्रिया लेकर के यहां से हटा कर दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरा शरीर है, उसमें ले जाकर पहुंचा दिया। और इसी प्रकार जागृत संसरण काल में बाहर था विषयों के पास, वहां से अंदर आ जाता है स्वप्न सुषुप्ति काल में, और अंदर वाला बाहर जाते इन इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति स्थानी कर्षति कहा है। उत्क्रांति अनंतर भाव गति इत्यर्थवशात, क्या है अर्थ क्या है यहां पर? उत्क्रमण के अनंतरी गति होता है ना, कि पहले गति हो जाएगा। उत्क्रमण के उठ के खड़े होगे तब न चलोगे, बैठे बैठे चल दोगे। पहले बैठा हुआ व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है, खड़े होगा तब चलेगा। यहां पर भी ऐसी उत्क्रमण करना पड़ेगा पहले शरीर से, तब फिर गमन होगा। इस शरीर से निकलेगा, उत्क्रमण हुई तब वो कहना। इसलिए वहां मंत्र प्रश्नो प्रश्न में आया, कस्मिन् हम उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते पृष्ठास्यामि। प्रश्नो प्रश्न छठा मंत्र, छठे प्रश्न का तीसरा मंत्र, छठे प्रश्न का तीसरा मंत्र में आया हुआ था। छठे प्रश्न का तीसरे मंत्र में आया था बात, और इसको विस्तार में समझाया है बृहदारण्यकोपनिषद में गमन के बारे में, कैसे जाता है ये। तद यथा अनः सुसमाहितम उत्सर्जध्यायाद एवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञात्मन्वारूढ़ उत्सर्जध्याति। 4:3:35 बैलगाड़ी का दृष्टांत दिया। जिस प्रकार एक बैलगाड़ी खूब माल से लदा भरा पड़ा है और चल कहाँ रहा है? रोडी वाला रास्ता में, कच्चा रास्ता, पत्थर पत्थर बिछा हुआ उस पर चल रहा है, माल भरा है, तो क्या होएगा? चिक चिक आवाज आता है, विलक्षण चीक आवाज आती। उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर से इन जड़ों से निकल जाता है। यथा आह, जैसे कहा है ऋषियों ने, अनह, अनह मन शकटम बैलगाड़ी, सुसमाहितम पूरा माल से लदा हुआ, उत्सर्जत बड़ा चीख की आवाज करते हुए ये आयात जाता है। एवमेव अयम, उसी प्रकार से आया ये जो है, ऐसा अयम शारीरात्मा, एवमेव अयम शरीरात्मा, उसी प्रकार से जो शरीर का अभिमान करता हुआ आज तक जो बैठा हुआ था जीवात्मा, यहां से उसी प्रकार के निकल जाता है। किसके साथ होकर? प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़म उत्सर्जित, प्राज्ञ आत्मा से आरूढ़ होकर के यहां से बड़ा दर्द के साथ निकलता है। हर जोड़ से जब प्राण निकलता है, कि प्राण है ना, प्राण सब प्राण मसृजत। पूछा किसके उत्क्रमण से हम भी उत्क्रमण कर जाएंगे, किसके बैठने से हम भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तब उसी छठे प्रश्न के चौथे मंत्र प्रश्न क्या कहा? सब प्राण मसृजत, सब प्राण की सृष्टि की। जब प्राण निकलता है उस हम कहते जीव को निकलना व्यवहार हो जाता है। और प्राण जब निकलता है ये सारे को लेकर निकलता है, सबको लेकर के। ठीक उसी प्रकार ये भी है, ऐसा दृष्टांत से बृहदारण्यकोपनिषद 4:3:35 में समझाया। किन किन को ले जाता है? मन है छठा, जिसका आप मन है छठवा। अरे कौन कौन है वो अन्य 5, वो भी बताओ। अकेले 6 ही हैं कि और भी हैं? वो सब गिनाने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। कहानी पुनस्तानी, वे कौन है वो जिनको कर्षण करके चल देता है? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं रसनघ्राणमेव अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। संसार काल विषयों को उपसेवन करता है और उत्क्रमण काल में इन्हीं को लेकर चल देता है। वो आत्मा संसरण काल में इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को उपसेवन करता है, भोक्ता बन जाता है, और मरण काल में इन इंद्रियों को लेकर चल पड़ता।
श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम, श्रोत्र मने जानते ही हैं कर्ण, चक्षुआंग, स्पर्श में त्वगिंद्रिय, रसन मने रसनेन्द्रिय, घ्राण मने घ्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया ले लिया। और जो चकार है पहला वाला चकार उक्त का समुच्चय करने के लिए पांचों के सहित मन छठा ज्ञानेन्द्रिय। फिर जो दूसरी जो चकार आया घ्राणम एवच, और दूसरी जो चकार अनुक्त का समुच्चय करने के लिए, अनुक्त क्या क्या है यहां पर सुख शरीर का, कर्मेंद्रिया, प्राण, बुद्धि, अहंकार, अनुक्त है। उन सब का समुच्चय करने च, और जो एवा आया अपि अर्थ में, इनको भी लेकर जाता है जब जाता है, और जब व्यवहार भी करता है तो इनको भी लेकर व्यवहार करता है। संसार काल में इन्हीं के माध्यम से बाहर आकर व्यवहार कर रहा है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और अंतःकरण और पंच प्राण, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और ये अंतःकरण। इससे 2 मानो 4 मानो अपनी मर्जी अंतर्भाव करके, इसे कोई 17 बोलता है, कोई 19 बोल देता है। अधिष्ठाय मनश्च, मनश्च अयम अधिष्ठाय मन, और इन सारे इंद्रियों को यह जो जीवात्मा है अधिष्ठित करके विषयान उपसेवते, विषयों को उपसेवन करता है। कब? संसार काल में, और उत्क्रमण करता है मरण काल में। इन्हीं को लेकर इंद्रियण स्वाधिष्ठाय देहस्थो अयम जीव विषयान शब्दादीन उपभुंक्ते। उसके अनुग्राहक देवता है सूर्य देवताओं की अपेक्षा करेगा, तब जाके इस तरह से उपभोग करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च त्वगिंद्रियम रसनं च घ्राणमेव च मनश्च षष्ठम प्रत्येकम इंद्रियेण सह अधिष्ठाय। प्रत्येक को लेकर छठा हो जाता है मन, इन इंद्रियों के साथ अधिष्ठित करके, अधिष्ठाय देहस्थो विषयान शब्दादीन उपसेवते, देह में स्थित होकर के इन विषयों को, शब्दादियों को उपसेवन करता है, भोग करता है। स्वाभिलषित विषय यथायतम कर्णानाम प्रवर्धकत्वात्, क्यों इनका सकल कर्णों का प्रवर्तक वही है ना। येन वागभ्युद्यते येन चक्षुंषि पश्यन्ति, ये तो कहा ना केनोपनिषद में, इसी के द्वारा सारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। अरे हट गया तो इंद्रियां ठप हो जाएंगी, क्या काम करेंगे। इसी चेतन जीव के कारण से ये सारे अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं। एवं देहगतम, इस प्रकार से एक देह में रहने वाला वह उस देह से निकलकर दूसरे कब कैसे जा रहा, उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम वा गुणान्विदम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम सितम वापि, उत्क्रमण करता हुआ इस शरीर से निकलकर जाता हुआ, शरीर को त्यागता हुआ को, हर शरीर में स्थित हुए को, वापि, वा 2 बार वाया है, एक अपि है यहां। पहले वा का अर्थ लेना इव, सितम इव, उत्क्रामंतम इव। ज्ञानी का दृष्टिकोण में, ज्ञानी का दृष्टिकोण में ज्ञान चक्षु वाला क्या देख रहा है, वह समझता है अरे आत्मा को, आत्मा तो उत्क्रमण करता नहीं कहीं, इसे उत्क्रामंतम इव, सितम इव। और मूढ़ा, मूढ़ों के लिए वाकार क्या हो जाएगा, एव, उत्क्रामंतम एव, सितम एव हो जाएगा। ज्ञानी का इसलिए भगवान ने जान के न इव बोला न वा शब्द प्रयोग कर दिया। और जो दूसरी वा है इसको च अर्थ में लेना, सर्वत्र इव अर्थ को समुच्चय करने के लिए या सर्वत्र एव का समुच्चय करने के लिए दूसरी वा समुच्चयार्थक चकार के अर्थ में लेना पड़ेगा। जैसे ध्यायति इव, लेलायति इव, ऐसे प्रधान परिषद में आया है, छांदोग्य में भी है। अच्छा, उत्क्रामंतम अपि, सितम अपि, भुंजानम अपि, अपि सब जगह जोड़ेगा, इव भी सब जगह जोड़ेगा, तो एव जोड़ेगा 2 अलग अलग पक्ष में। गुणान्वितम इव, विमूढ़ा नान पश्यन्ति, विमूढ़ लोग उस आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान रूपी जो चक्षु वाले हैं वे लोग पश्यन्ति, उस आत्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। न्यायानुगृत शास्त्रजन्य आत्मदर्शन साधन ज्ञान को यहां ज्ञान शब्द से लेना है।
वही है चक्षु जिनके पास ऐसे प्रमाण जन ज्ञान चक्षु वाले, विविक्त दृष्टि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले, ऐसे लोग सकल सर्व विलक्षण, सर्वाधिष्ठान, सर्वसत्ता स्फूर्ति को प्रदान करने वाला उस आत्मा को साक्षात्कार करते हैं। ये यहां पर अर्थ होगा ज्ञान चक्षुषा। इसे श्रुति कहती है सर्वसाक्षित्व। कैसा अनुभव करेगा वो ज्ञान चक्षु वाला आदमी? वह जान रहा है मैं सबका साक्षी हूं, सर्व साक्षित्व अनुभव करता है। क्योंकि श्रुति कहती है चक्षु साक्षी, चक्षुषा साक्षी, श्रोत्र से साक्षी, वाचा साक्षी, मनसा साक्षी, सबका साक्षी है वो। ऐसा आत्मा के बारे में कहा है। और चक्षु का भी साक्षी है, श्रोत्र का भी साक्षी है, वाणी का साक्षी है, मन का साक्षी है, ऐसे करके सगल का साक्षी और निर्विकार है, ऐसा श्रुति कहती है। तार साक्ष्य भाव को यहां ज्ञान चक्षु देना। भाषण एवं देहगतम देहादुक्रामंतम प्रतिजंतम देहम पूर्वोपात्तम, पूर्व गृहित उस शरीर को त्यागते हुए और स्थितम व देह तिष्ठन्तम, अथवा शरीर में स्थित रहते हुए उस आत्मा को भुंजानम व शब्दादीन, शब्दादियों को उपलब्धमानम, शब्दादियों को भोग करता हुआ, उपलब्ध करता हुआ, अनुभव करता हुआ, गुणान्वितम, सुख दुख मोह के गुणैरन्वितम, सुख दुख मोह रूपी गुणों के द्वारा युक्त के समान, अनुगतम, उनके साथ जुड़े हुए के समान, संयुक्तम इत्यर्थ। भास्कर जान के यहाँ वाक अर्थ इव या एवं कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पक्ष में सामान्य श्लोक है ये, और अर्थ आपको अपने आप घटाना पड़ता है। मूढ़ों के लिए एव, ज्ञानी के लिए इव, एवं भूतम अपि, देखो आपको यहाँ जोड़ दिया। ऐसा होते हुए भी उस आत्मा को अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त, अत्यंत ही सकल व्यवहारों में चेतन रूपेण, साक्षी रूपेण अनुभव का विषय होने पर भी विमूढ़ा, जो विमूढ़ लोग हैं, विशेष गुण मोहग्रस्त हैं, दृढ़ा दृष्टा दृष्ट विषय भोग बला कृष्ट चेत, विशेष मोहग्रस्त का मतलब क्या? दृष्ट और अदृष्ट विषयों का भोग के बल से आकृष्ट चित्त वाले हैं वो, इसे उस चेतन का अनुभव नहीं कर पाते हैं और भोग के विषयों को अनुभव करते हैं। तया अनेकधा मूढ़ा, चित्त के द्वारा वो अनेक प्रकार से मूढ़ हो रखे हैं। इसे नानुपश्यन्ति अहो कष्टवर्दिति अनुक्रोशित, जो भगवान भगवान एक तरह से खेद को प्रकट कर रहे, अनुक्रोश को प्रकट कर रहे, अरे बड़ा कष्ट की बात है, हर जगह मैं व्याप्त हूँ, चेतन रूपेण, साक्षी रूपेण, क्षण क्षण प्रत्येक व्यवहार में मैं भाषित हो रहा हूँ, फिर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं देखते हैं। जो भाष्यों को ग्रहण कर रहे हैं, भाषकों को भूल जाते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात। ये तो पुनः ठीक विपरीत, जो लोग प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा, प्रमाण से जन्य ज्ञान, विवेक ज्ञान, आत्मदर्शन रूपी ज्ञान है चक्षु जिनके पास, ऐसे जो लोग थे एनम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषो विक्त दृष्टि, वे जो विक्त दृष्टि वाले ज्ञान रूपी चक्षु वाले लोग ही इस आत्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रत्येक वृत्ति में अनुभव कर लेते हैं। यही रासलीला है, कुछ नहीं। रासलीला है क्या है? जागृत पूरा रासलीला हो रही है। यही जागृत है, स्पष्ट रासलीला है। अस्पष्ट रासलीला तात्कालिकी स्वप्न और समाधि निद्रा है। तो तीनों यही अनुभव होता है। हर वृत्ति के साथ चेतन है, हर वृत्तियां ही गोपियां हैं और चेतन ही कृष्ण। इसे अनंत वृत्ति है, अनंत गोपियां हैं, अनंत कृष्ण है। ये महारास है। महारास से तो ही हुआ, हजारों गोपियां, हजारों कृष्ण हो गए, आपकी हजारों वृत्तियां हैं और हर एक वृत्ति के साथ चेतन है। वहां वृत्ति का अधिष्ठान भी चेतन है, वृत्ति से अवच्छिन्न भी चेतन है। ये विलक्षणता है। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण दिख रहा है और दिखाई देते हुए गोपी और कृष्ण दोनों का अधिष्ठान भी कृष्ण ही है। उसी को दूसरे शब्दों में यहां यूं कह दिया जा रहा है, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति साक्षी रूपेण, प्रत्येक वृत्ति का विषय, वृत्ति चिंतित निरूप ज्ञान, सबका साक्षी रूपेण हम उस चैतन्य को ज्ञानी पुरुष लोग ही अनुभव करते हैं। के चित्तो, लेकिन कुछ लोग
सभी लोग अनुभव करते क्या? न्यायानुगृत शास्त्रे अनिशम श्रवणादिना यत्न कुर्वतम अपि केचित पश्यन्ति केचित न। इन समस्या यह है, हम देख रहे हैं, अनुभव में आ रहा है लोगों के बीच में कि शास्त्र को, और वो भी शास्त्र कैसा न्यायानुगृत, पूरी युक्ति तर्क से युक्त शास्त्र को गुरुमुख से सुनकर निरंतर अभ्यास कर रहे, श्रवण मंडी ध्यान करने वाले लोगों में से भी निरंतर प्रयत्नशील यथाम अपि सिद्धानाम कश्चित द्वैत्यवान तत्व। सभी तो नहीं है ना, क्यों ऐसे? ये प्रश्न उठ रहा है अभी। केचित पश्यन्ति केचित न तथा को हेतु इत्यपेक्षायाम, इसमें क्या कारण है, इसको अगले श्लोक में समझा रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जो योगी निरंतर यत्नशील है, योगी लोग समाहित चित्त वाले हैं, प्रकृत आत्मा को अपनी अंतःकरण में स्पष्ट रूपेण अपनी बुद्धि में अवस्थित एनम आत्मानम आत्मन्यवस्थितम पश्यन्ति। आत्मनि मने बुद्धौ अंतःकरणे एव अवस्थितम साक्ष्य रूपेण भासितम चैतन्य रूपेण भासितम एव पश्यन्ति। यतन्तोपि अपि से व्यावर्तन कर दिया। यतंतो योगी ना, ये योगी तो जिसको संयुक्त चित्त वाला है, समाहित चित्त वाला है, वो तो देख लेगा, लेकिन दूसरे लोग यत्न करते हुए भी, लेकिन कैसे है वो? अकृतात्मा, असंस्कृत अंतःकरण वाले हैं। ऐसा उपसर्ग नहीं जोड़ा, असंस्कृत आत्मान है ना। अकृतात्मानो माने असंस्कृत आत्मा वाले, असंस्कारित अंतःकरण वाले, जिनकी अंतःकरण शुद्धि सम्यक नहीं हुई है अभी, वे लोग भले यत्न करते रहते हैं, फिर वे वास्तव में अचेतस, उनका विशेषण है अकृतात्मानो यतंतो अचेतसः नैनम पश्यन्ति। इस चैतन्य जो सर्वभाषक चैतन्य है, सर्ववृत्तियों में भाषित होता हुआ चैतन्य है, उसको वो ग्रहण नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। दुश्चरिताद अविरति फलम, क्योंकि पहले कुछ दुश्चरित है जो अविरता दुश्चरिताद इत्यादि कहा है, ऐसे लोग कभी अनुभव नहीं कर सकते। दुश्चरित से विरत नहीं है वह कभी इसका अनुभव नहीं कर सकते। यतंत प्रयत्न कुर्वन्तो योगिनः, प्रयत्न करते हुए जो योगी लोग, इसलिए योगी ने कह दिया, ये योगी कह दिया यहाँ, और उनको अकृतात्मा कह दिया। योगी कहने का मतलब है समाहित चित्त वाले। योग चित्तवृत्ति निरोध, जिसने चित्तवृत्ति को निरुद्ध कर लिया, मैंने समाहित कर लिया है, वह व्यक्ति एनम प्रकृतम आत्मान, एनम मैंने यह जो प्रकृत आत्मा है ब्रह्म, इसको पश्यन्ति, कैसा अनुभव करते हैं? अयम अहम अस्मि, ये जो आत्मा है मेरा प्रत्येगात्मा, वह कुछ वही मैं हूं, इति उपलब्धे। आत्मनि कहाँ उपलब्ध का अनुभव करते इस चीज को? अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा ने स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम, अपनी बुद्धि में अवस्थित उस चैतन्य रूपेण आत्मा को, साक्षर रूपेण आत्मा को अनुभव करते हैं। यतंतोपि, और जो दूसरे लोग, अन्य लोग कैसे हैं? यतंतोपि, वे प्रयत्नशील हो भी हैं, कोई संशय नहीं, किंतु शास्त्रादि प्रमाणिर अकृतात्मानो, शास्त्रादि प्रमाणों के द्वारा असंस्कृत आत्मान, अभी उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, असंस्कारित अंतःकरण वाले हैं। तपसा इंद्रिय जयन च दुश्चरितात अनुपरता, तप और इंद्रिय जय के माध्यम से जो लोग अभी दुश्चरित से उपरत नहीं हुए हैं, और अशांत दर्पात्मान, जिनका भी अहंकार शमन नहीं हुआ है, ऐसे लोग प्रयत्न कुर्वन्तोपि, प्रयत्न करते हुए भी नैनम पश्यन्ति, क्योंकि वे अचेतसा अविवेकिनः, वे अविवेकी है, वे इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं।